केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। शिथिलीकरण के आसन। शिथिलीकरण के आसनों के महत्व पर जितना प्रकाश डाला जाए वह कम ही होगा। आसन सत्र के प्रारंभ और समापन के समय जब कभी शरीर में थकान का अनुभव हो, इस आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रथम दृष्टि से आसन बड़े ही सरल प्रतीत होते हैं, किंतु इन आसनों को बिल्कुल सही ढंग से करना कठिन है, क्योंकि शरीर की सभी मांसपेशियों को सचेत होकर शिथिल और तनाव मुक्त करना होता है। प्रायः ऐसा लगता है कि मांसपेशियां तनाव मुक्त हो ही गई, परंतु वास्तव में उनमें कड़ापन बना रह जाता है। यहाँ तक कि निद्रावस्था में भी शिथिलीकरण के भ्रामक होता है। यह अध्याय के आसनों के द्वारा इस अध्याय में शिथिलीकरण के आसनों से मिली हुई ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे। उठने बैठने की दोषपूर्ण एवं असामान्य गतिविधियों या गलतियों के कारण पीठ की पेशियों की अधिक दबाव पड़ता है, जिसका निराकरण पारंपरिक ढंग से पीठ के बल सीने या लेटने से नहीं हो पाता है। अतः पेट के बल किए जाने वाले कुछ विश्रामदायक अभ्यासों से मेरुदंड और उसे संबंधित संरचनाओं को सुगत शिथिलता प्राप्त होती है। पीठ या मेरुदंड से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए इन आसनों की अनुशंसा विशेष रूप से की जाती है। ये आसन दिन में किसी भी समय सुखदायक अवधि तक किए जा सकते हैं। इन आसनों को शिथिलीकरण के दैनिक क्रियाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। आइए शिथिलीकरण के आसन के लिए तैयार हो जाएं। शवासन। पीठ के बल सीधा लेटकर भुजाओं को शरीर से 15 सेंटीमीटर दूर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। आराम के लिए सिर के नीचे पतला तकिया या कंबल मोड़कर रख सकते हैं। हाथ की अंगुलियां थोड़ी मुड़ी रहें। पंजों को आरामदायक स्थिति में एक दूसरे से थोड़ा अलग कर लें और आंखों को बंद करें। सिर और मेरुदंड एक सीध में रहे। ध्यान रखें कि सिर एक तरफ या दूसरी तरफ न झुके। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें और शरीर की सारी हलचल बंद कर दें। स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग हो जाएं और उसे लयपूर्ण एवं सहज होने दें। श्वासों की उल्टी गिनती 27 से आरंभ करें और 0 तक ले आएं। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं श्वास ले रहा हूं। 27, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। 26, मैं श्वास ले रहा हूं। 25, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। 24, इस प्रकार 0 तक। यदि मन भटक जाता है और अगली संख्या भूल जाती है तो पुनः गिनती को 27 से प्रारंभ करें। यदि मन को कुछ मिनटों तक श्वास पर टिकाया जा सके तो शरीर तनाव मुक्त हो जाएगा। अवधि
समय की उपलब्धता के अनुसार सामान्य जितना अधिक समय देंगे उतना अच्छा रहेगा, परंतु आसनों के अभ्यास के बीच 1 से 2 मिनट तक शवासन पर्याप्त है। सजगता शारीरिक पहले से शरीर को शिथिल करने और फिर श्वास और गणना के ऊपर विशेष ध्यान दें। आध्यात्मिक आज्ञा चक्र पर ध्यान को रखें। लाभ, यह आसन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से सोने के पूर्व, आसन अभ्यास के पूर्व, मध्य और अंत में, विशेषकर सूर्य नमस्कार जैसे गत्यात्मक आसनों के पूर्व, और जब अभ्यासी शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करे उस समय इन आसनों को करना चाहिए। इस अभ्यास के आसन का विशेष रूप से आपके शरीर पर लाभ मिलता है। अगला अभ्यास अद्वासन। अद्वासन करने के लिए पुनः तैयार होंगे। पेट के बल लेट जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर का स्पर्श करते हुए सामने की ओर फैला दें। ललाट को जमीन पर रखें। शवासन में बताई गई विधि से संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। यदि श्वास लेने में कठिनाई हो अथवा किसी प्रकार की घुटन हो तो वक्ष स्थल के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। श्वसन, स्वाभाविक और लयपूर्ण उदर को जमीन पर धीरे से दबाते हुए श्वासन की तरह श्वासों की संख्या गिनती करें। रोगों की चिकित्सा के लिए शिथिलीकरण हेतु जितने देर संभव हो इस आसन को करें। सजगता, शारीरिक श्वासों की संख्या और संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण पर रखें। लाभ, स्लीप डिस्क, कड़ी गर्दन अथवा सामने की ओर झुके हुए लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इन कष्टों से परेशान लोग इसे न केवल रोगोपचार में सहायक पाएंगे बल्कि वे इस आसन से मिली हुई ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित होने देंगे। इसका अगला अभ्यास शिथिलीकरण के अगले आसन ज्येष्ठिकासन। ज्येष्ठिकासन, पैरों को सीधे रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। ललाट जमीन पर टिका रहे। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें और सिर या गर्दन के पीछे रखें। कंगुनियों को जमीन पर टिका दें। शवासन में बताई गई विधि के संपूर्ण शरीर को शिथिल करें और शवासन की प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाएं। श्वसन, स्वाभाविक और लयपूर्ण तरीके से श्वसन को सामान्य तरीके से लें। सजगता, शारीरिक श्वास और संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण पर अनुभव करें। हथेलियों की गर्मी से गर्दन व संबंधित क्षेत्र के तनाव पिघलकर दूर हो जाते हैं। लाभ, यह आसन मेरुदंड से संबंधित सभी शिकायतों, विशेषकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व कड़ी गर्दन अथवा पीठ के ऊपरी भाग में कष्ट को दूर करने में सहायक होता है। वापस रिलैक्स और सामान्य हो। पुनः अगले आसन के लिए अपनी मन स्थिति को तैयार करें। अगला अभ्यास मकरासन। पेट के बल सपाट लेट जाएं। कोहनियों को जमीन पर रखते हुए उनके सहारे सिर और कंधों को उठाएं और ठुड्डी को हथेलियों पर टिका दें। मेरुदंड को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कंगुनियों को एक साथ रखें। गर्दन पर दबाव की अधिकता को कम करने के लिए कंगुनियों को थोड़ा अलग कर लें।
मकरासन में 2 बिंदुओं पर प्रभाव महसूस होता है, गर्दन और पीठ का निचला भाग। यदि कंगनियों को सामने वक्ष से अधिक दूर हो जाए तो गर्दन में तनाव महसूस होता है। यदि उन्हें वक्ष स्थल के बहुत निकट लाया जाता है तो पीठ के निचले भाग में अधिक तनाव महसूस होता है। कंगनियों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कर लें कि इन दोनों बिंदुओं पर संतुलित प्रभाव पड़े। आदर्श स्थिति यह है संपूर्ण मेरुदंड समान रूप से तनाव मुक्त हो जाएं। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दें और आंखें बंद कर लें। श्वसन सहज सामान्य लयपूर्ण तरीके से श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते रहें। अवधि जितना देर संभव हो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। सजगता शारीरिक श्वसन क्रिया अथवा पीठ के निचले भाग पर एकाग्रता के साथ श्वास की गिनती और संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण पर पड़ता है। जिन्हें पीठ या मेरुदंड की शिकायतें हैं वे श्वास लेते समय अपनी सजगता को मेरुदंड के पुच्छाशिस्त से गर्दन तक और श्वास छोड़ते समय गर्दन से पुच्छाशिस्त तक घुमाएं। कल्पना करें कि मेरुदंड में श्वास ऊपर नीचे उसी प्रकार आ जा रही है जैसे कांच की नली में श्वास का आवागमन हो रहा है। इससे मिली हुई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित होने देंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास मत्स्य कीड़ासन। पेट के बल ही लेटे रहेंगे। उसी प्रकार से बाएं पैर को बगल की ओर मोड़कर बाएं घुटने को पसलियों के पास ले आएं। दाहिने पैर सीधा रहेगा। भुजाओं को बाईं ओर घुमाते और बाईं की अंगुलियों को बाएं घुटने पर टिकाएं। यदि सुविधाजनक न हो तो उसे जमीन पर टिकाएं। आराम के लिए भुजा पर थोड़ा नीचे की ओर टिकाएं। अंतिम स्थिति में विश्राम करें। कुछ समय बाद करवट बदल दें। यह स्थिति कीड़ारत मछली के समान है। अवधि दोनों करवट में जितनी देर तक कर सकते हैं करें। इस आसन से मिली ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित होने देंगे। यह आसन आंतों के खिंचाव द्वारा पाचन क्रमानुकुंचन को उत्प्रेरित कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। साइटिका की परेशानी को आराम दिलाता है। पीठ में दर्द के रोगी को आगे के झुककर किए जाने वाले आसनों से वर्जित रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। यह शिथिलीकरण के अभ्यास पूरे हुए। इनसे मिली ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही है। इसको अपने शरीर में एकाग्र होने देंगे।